अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाफिज़ शाहबाज। आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल कुरान और प्यारा इस्लाम। आज 3 टॉपिक पे हम बात करेंगे। पहला, इस्लाम और मुसलमान। नंबर 2, न जाने अनगिनत मुसलमान खासकर नौजवान कुफ्र करके काफिर होते जा रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं। अल्लाह ना करे उनकी मौत कुफ्र की हालत में हो जाए और वो जहन्नम में चले जाए। अल्लाह ताला आज की इस वीडियो देखने के बाद अगर आपने भी कुफ्र किया तो आप तौबा करें और फिर कलमा पढ़ लें। नंबर 3, इश्क और मोहब्बत में क्या फ़र्क है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले बताता हूँ कैसे अभी जो वक्त चल रहा है, करोड़ों मुसलमान, लाखों मुसलमान रोज़ाना काफिर होते जा रहे हैं और उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं है। पता है अगर तुम्हारी कुफ्र की हालत में मौत हो गई, काफिर मरे तुम्हारा क्या हाल होगा? कुरानी कराने से और फिर दुआ करवाने से तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी? कभी नहीं। फिल्मी गाने कुछ शेर हैं, मैं आपको बताता हूँ, जो कि कुफरिया अल्फाज है। जिसने भी इसे गुनगुनाया वो काफिर हो गया। अगर शादीशुदा था तो उसकी निकाह टूट गई, अगर किसी से मुरीद था वो फिर से बैत हो। मैं फिल्मी गाने का अशार बताता हूँ। पहले मैं लाइन से बताता हूँ, पहले सुने। पहला, मैं प्यार का पुजारी, मुझे प्यार चाहिए, रब जैसा ही सुंदर मेरा यार चाहिए, माज़ल्ला। ये भी एक कुफरिया अल्फाज है। जिसने भी इसे गुनगुनाया वो काफिर हो गया। नंबर 2, रब ने मुझ पे बड़ा सितम किया है, सारे जहां का गम मुझको दे दिया है, माज़ल्ला। हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने, माज़ल्ला। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, जितनी प्यारी आंखें हैं आंखों में झलकता प्यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, माज़ल्ला। फिर खुदा भी जब ज़मीं पर आसमां से देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, माज़ल्ला। ये सब फिल्मी गाने का शेर है, जिसे कई लोग सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि खुद गुनगुनाते पढ़ते भी हैं। इस शेर में कहा गया है, अल्लाह ताला भी सोचता होगा कि मेरे महबूब को किसने बनाया। इसमें 3 कुफ्र है। पहला ये कि महबूब को अल्लाह ने नहीं बनाया, दूसरा ये कि किसी दूसरे ने बनाया, और तीसरा ये कि वो सोचता होगा। इसके पहले मिसरे में भी कुफ्र है, जब देखता होगा। इसका मतलब ये है कि ज़मीन उसकी कुव्वते बसर के इहाते में नहीं, बल्कि जब ज़मीन पर देखता है तब ही उसे ज़मीन के अहवाल मालूम होते हैं। जो लोग ऐसे अशार पर मुस्तकिल गाने गुनगुनाते हैं वो सब के सब इस्लाम से खारिज होकर काफिर मुर्तद हो गए। उनके तमाम नेक अमाल अकारत हो गए। अगर वो शादीशुदा थे तो उनकी बीवियाँ निकाह से निकल गई। जितने भी मैंने अशार बताए, ऐसे बहुत सारे गाने हैं, ये सिर्फ 3 4 5 नहीं है, बहुत सारे हैं, जिसे तुम गुनगुनाते भी होगे और सुनते भी होगे। जिसने इसे गुनगुना लिया तो काफिर है। सबसे पहले तौबा करे और मुसलमान हो जाए। अभी मुझे ये टॉपिक था इस्लाम और मुसलमान, और दूसरा ये कि इश्क और मोहब्बत में क्या फ़र्क है, मैं बताता हूँ। लेकिन क्या हम ये नहीं सोचना चाहिए कि हम एक मुसलमान हैं और ऐसे गाने गा रहे हैं जिसमें अल्लाह ताला का नाम लिया गया हो? कितना मतलब दर्द की बात है, कितना दर्द होता है जब मैं ये सोचता हूँ कि एक तो गाना और दूसरे में अल्लाह ताला का नाम लेकर काफिर हो गए। यार तौबा करो और फिर कलमा पढ़ो, तब मुसलमान हो गए तुम, वरना कुफ्र की हालत में तुम्हारी मौत हो गई तो पता नहीं क्या हश्र होगा तुम्हारा। जिसने भी ऐसे गानों को गुनगुनाया है वो गाने को बाइकाट करे। नात सुनिए, एक से एक नात है, दिल खुश हो जाता है। एक से एक नात है, नात सुनिए ना। ऐसे ऐसे कुफरिया गाना सुन के क्यों अपने ईमान ख़त्म कर रहे हो? क्या फ़ायदा तुम्हें मुसलमान होने से? तुम्हें पता भी नहीं है, तुम मुसलमान हो ही नहीं। ऐसे गाने सुने, ऐसे गाने गुनगुनाए, तुम काफिर हो गए। तौबा कीजिए और कलमा पढ़िए और फिर से मुसलमान हो जाइए और इन चीज़ों से बचिए, बेहतर होगा। नंबर 2, एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात कही है, इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट इस्लाम गो स्टडी इस्लाम, डोंट स्टडी मुस्लिम्स। इस्लाम इज़ परफेक्ट, मुस्लिम आर नॉट। यानी अगर इस्लाम को समझना है, इस्लाम को समझना चाहते हैं तो इस्लाम को स्टडी कीजिए, इस्लाम को पढ़िए। मुस्लिम को मत देखिए, मुस्लिम को फॉलो मत कीजिए, मुस्लिम को देखकर इस्लाम को समझने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इस्लाम इज़ परफेक्ट। इस्लाम परफेक्ट था, परफेक्ट है, परफेक्ट रहेगा। लेकिन मुसलमान आज के जो हैं वो बहुत ही नीचे गिर चुके हैं। उन्हें देखकर, उन्हें फॉलो करके इस्लाम को समझना ये सही नहीं है। अगर इस्लाम को समझना है तो इस्लाम पे स्टडी कीजिए, इस्लाम को समझिए। इस्लाम हमेशा परफेक्ट था, परफेक्ट है, परफेक्ट रहेगा। नंबर 3 एंड लास्ट, इश्क और मोहब्बत में क्या फ़र्क है? मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जब किसी से किसी को होता है तो उसमें अपना भी ख्याल होता है और उसका भी ख्याल होता है। हम अपने माँ बहन और जिनकी शादी हो गई वो अपने बीवी से मोहब्बत करते हैं,
اور کرنی بھی چاہیے۔ محبت میں جب کوئی بات اسلام سے ٹکراتا ہو تو وہاں پہ ہمیں اپنا خیال رکھنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ لیکن عشق ایک ایسی چیز ہے جس میں صرف اس کا خیال رکھنا ہے جسے ہم عشق کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کو اپنے نبی سے عشق کرنا چاہیے، میں بھی اپنے نبی سے عشق کرتا ہوں۔ عشق میں صرف اس کا خیال ہونا چاہیے جس سے ہم عشق کرتے ہیں۔ صرف اس کا خیال مطلب یہ کہ اگر ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑ جائے تو اپنا خیال نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نبی کے لیے ہمیں اپنی جان دینی پڑے تو ہم خوشی سے اپنی جان کو قربان کر دیں، یہ ہوتا ہے عشق۔ آج کے مسلمان، آج کے نوجوان تو اپنے گرل فرینڈ سے عشق کرتے ہیں معاذ اللہ، اور ایسے ایسے گانے، کفریہ الفاظ ان کے لیے گاتے ہیں جنہیں بولنے کے بعد، جنہیں پڑھنے کے بعد وہ کافر ہو جاتے ہیں، اور مرنے کے بعد کیا برا انجام ہوگا سوچ بھی نہیں سکتے تم۔ تو جس نے بھی، میں نے شروع میں جو گانے بتائے، ان کو جس نے بھی گنگنایا ہے اسے وہ توبہ کرے اور پھر سے کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو، اور اسے آگے شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کو۔ نہ جانے کتنے مسلمان ابھی تک کافر ہو گئے ہوں گے ایسے الفاظ کو گنگنا کر۔ بس میرا یہی آج کا مقصد تھا کہ میں اس ویڈیو کو بناؤں، اور جو مسلمان ابھی تک اس کفر کو کر چکے وہ سمجھے اور ایسے کفریہ الفاظ کو بولنے سے، پڑھنے سے رکے، نہیں تو انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور ان کی موت کفر کی حالت میں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک بننے کی توفیق دے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔